This session is being recorded, and this is Sir Sibo Rahman, your English language instructor. And this session is especially being recorded for those students who are willing to join professional spoken English course. ये जो बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स मैं करवाता हूँ 5 days का, चाहे आप इसको रिकॉर्डेड सुने, चाहे आप इसको लाइव सेशन के अंदर सुने, इसको करवाने का मकसद आपके जहन में होना चाहिए कि इसको करने के बाद आप इस सेशन का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि ये है प्रोफेशनल कोर्स। जब आप प्रोफेशनल स्पोकन इंग्लिश ऑनलाइन कोर्स में आते हैं तो वहां पर थोड़े से हालात आपके अच्छे होने चाहिए। अच्छा, ये हालात आप अच्छे दो तरह से कर सकते हैं। या तो ये आप मेरे सेशन जिसको भी आप लाइव सुन रहे हैं, आप इसको रिकॉर्डेड भी सुन सकते हैं, ये रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल है, क्योंकि ये पिछले 3 सेशंस में रिकॉर्ड करवा चुका हूँ। ये मेरा चौथा सेशन है जो मैं रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि ये 5 सेशंस बहुत अच्छे रिकॉर्ड करवाऊंगा, क्योंकि अगले 2 सेशन मेरे रिकॉर्डेड होंगे, बिकॉज आई मे नॉट हैव दैट मच टाइम। अगर टाइम हुआ तो ऑब्वियसली लाइव सेशन में भी अरेंज कर लेंगे, मसला मेरे लिए नहीं है, बस मसरूफियत का लेवल थोड़ा सा हाई हो जाता है। 4 जुलाई से पहले भी हमने सेशन रखा था, उसके बाद 4 जुलाई से भी रखा, फिर आज 13 जुलाई है। उम्मीद है कि 18 जुलाई को रिकॉर्डेड सेशंस अवेलेबल होंगे। जो लोग ये बेसिक कोर्स करना चाह रहे हो वो 18 जुलाई से उनको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाएंगे, 25 जुलाई को भी रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगे, और फिर अगस्त में मैं दोबारा लाइव सेशंस रिकॉर्ड करवा दूंगा। इन सेशंस का मकसद मैंने आपको बता दिया है। इन सेशंस को अटेंड करने के बाद आपकी बेसिक इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव हो जाती है, and you are eligible for IELTS preparation, and you are eligible for professional spoken English course. मैं वो स्टूडेंट, देखिए मैं गाइड बहुत अच्छा करता हूँ, वो स्टूडेंट्स जो आइल्स की तरफ जाना चाह रहे हैं और अभी उनके पास टाइम है, 6 महीने 1 साल है, कोई जल्दबाजी नहीं है, तो मैं उनको मशवरा ये दूंगा कि वो बेसिक कोर्स के बाद प्रोफेशनल कोर्स को मुकम्मल करें। इसको करने से उनकी स्पीकिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर ऑब्वियसली फिर उनको राइटिंग की तरफ भी जाना है तो वो अपना पूरा कोर्स मुकम्मल करें। 4 मंथ्स का जो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स होता है, फर्स्ट 2 मंथ्स फॉर फ्लुएंसी एंड लास्ट 2 मंथ्स फॉर एक्यूरेसी। उसके बाद फिर आपको कभी जिंदगी में लैंग्वेज का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप अपनी स्पोकन के ऊपर तवज्जो देते रहिएगा, सुनते रहिएगा, बोलते रहिएगा। क्योंकि एक बात मैं आपको बता दूं, आजमाई हुई है बेटा, जिस दिन लैंग्वेज सीखना शुरू करी उस दिन से तुम्हारी लैंग्वेज इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। लेकिन जिस दिन तुमने लैंग्वेज को सीखना बंद कर दिया, सुनना और बोलना बंद कर दिया, उस दिन से तुम्हारी लैंग्वेज नीचे जाना शुरू हो जाएगी। ये सेकंड लैंग्वेज का फिनोमेना है। आप कोई सी भी सेकंड लैंग्वेज उठा लें, इफ यू स्टार्ट लर्निंग इट, if you start listening to it, you will start improving it. But that when the day comes, you stop learning, you stop listening, you stop speaking, thank you very much, you will say goodbye. सीखने में आपको 6 महीने लगेंगे, भूलने के लिए 6 दिन काफी होते हैं। 6 दिन, 6 हफ्ते काफी होंगे भूलने के लिए। जो तुमने 6 महीने में सीखा वो तुम 6 हफ्तों में भूल जाओगे, गारंटेड है। ये आजमाई हुई बात है। 18 साल से हम लैंग्वेज के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। हम अपनी पहली जबान कभी नहीं भूल सकते। वी कैन नेवर फॉरगेट अवर फर्स्ट लैंग्वेज। हम अपनी मदर टंग जो होती है ना, उसको कभी नहीं भूलते। लेकिन याद रखें, हम अपनी जो सेकंड लैंग्वेज है उसको भूल जाते हैं, और उसको याद रखने के लिए उसको सुनते रहिए, उसको बोलते रहिए। ठीक है ना? तो आज 13 जुलाई है। लाइव सेशन में एक दफा फिर सबको खुश आमदीद। और मैंने इसका मकसद आपको बता दिया है। इन सेशंस को रखने का मकसद 18 जुलाई से एक बहुत बड़ी तादाद है जो मेरे प्रोफेशनल कोर्स का हिस्सा बनना चाह रही होती है। तो अब मैंने अपने प्रोफेशनल कोर्स में से बेसिक को खत्म कर दिया, लेकिन मैंने खत्म नहीं किया, मैंने अपने ऊपर एक और अजाब बर्पा कर लिया है कि मैंने इसको फ्री कर दिया।
मैं चाहता हूँ कि हर कोई सीखे बेसिक। मैं सिखा सकता हूँ 5 डेज के अंदर, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। अच्छा, अगर आपकी इंग्लिश बहुत ज्यादा कमजोर है, मुझे पता है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिन्होंने 4 जुलाई का सेशन भी लिया होगा, वो आज भी बैठे हुए होंगे, नो प्रॉब्लम। अगर आपको अगले हफ्ते कोई न्यूज आ जाए आपके पास जिस तरह से अभी ब्रॉडकास्ट के मैसेजेस आए ना, ज्वाइन का मैसेज आया, तो आपके पास मैसेज आ जाएगा। यू गाइस आर लकी कि जब भी मेरा सेशन होगा आपको मेरे सेशन की अपडेट फौरन मिल जाएगी। अच्छा सर, दोबारा बेसिक का सेशन ले रहे हैं, तो आप बेसिक्स को इम्प्रूव कर ले। जिस दिन आपकी बेसिक इम्प्रूव हो जाए, इन 5 दिन में आपकी स्पोकन इम्प्रूव नहीं होगी, इन 5 दिन में आपकी रिटन इम्प्रूव नहीं होगी, इन 5 दिनों में क्या होगा, आपको लैंग्वेज की समझ आ जाएगी। ठीक है, चलिए। और जो लोग आइल्स करना चाह रहे हैं, आइल्स भी हमारा 18 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, 50% ऑफ चल रहा है। रात 9 से 11 इसका सेशन की टाइमिंग्स है, बहुत लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है। जी बेटा, बिल्कुल ऐसे ही। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, इसका मतलब है आपने मुझे ज्वाइन कर लिया है। और मैं अभी देख के बता देता हूँ कितने सारे स्टूडेंट्स हैं। बस 2 स्टूडेंट हैं जिनको आवाज नहीं आ रही, बाकी सबको मैं उम्मीद करता हूँ कि आवाज बहुत अच्छे से आ रही होगी। ठीक है, आई एम चेंजिंग माई स्लाइड। ये आपके 12 लेक्चर्स हैं जो मुझे पढ़ाने। अब खुशकिस्मती है, बदकिस्मती है कि हमारे पास आज 2 दिन हमारे निकल गए, मंडे और ट्यूसडे। कोशिश है कि सैटरडे संडे भी लाइव सेशन रखूं, लेकिन आपको पता है कि बारिशें बहुत आ रही हैं तूफानी, तो कुछ वादे नहीं कर सकता। लेकिन मेरी ख्वाहिश यही है कि मैं संडे तक ये सेशंस जारी रखूं, और संडे को मेरा लास्ट सेशन होगा, और संडे को आपका ग्रैंड टेस्ट होगा। जितना मैं पढ़ाऊंगा उन सबका टेस्ट होगा, ठीक है ना। लेकिन हमारी जो आवाम है ना, उसके अंदर एक खुसूसियत पाई जाती है। आज ये 140 बच्चे बैठे हुए इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, अब 141 हो गए। कल इनको, क्योंकि इनको इस सेशन के पैसे नहीं मिल रहे ना, तो ये कल इनमें से 42 गायब हो जाएंगे, क्योंकि इनको पैसे नहीं मिल रहे। ठीक है ना, मतलब हमारी कौम ये भी चाहती है फ्री भी हो, फ्री के साथ हमें कुछ पैसे भी मिले, फिर भी नहीं पढ़ेंगे। मैं बता रहा हूँ कि कौम हमारी ऐसी है, वो फिर भी नहीं पढ़ेगी। तो बेटा 5 दिन तक वादा करें हाथ उठाकर कि तमाम स्टूडेंट्स रेगुलर रहेंगे। वो बच्चे हाथ उठाए, सर मैं वादा करती हूँ, मैं वादा करता हूँ। कोई लड़का भी बैठा होगा, आई जाते कहीं ना कहीं से हमारे पास भाई। मैं वादा करती हूँ, मैं वादा करता हूँ कि मैं 5 दिन तक पाबंदी के साथ क्लासेस लूंगी, बशर्ते ये कि लाइट आ रही हो, तूफान ना आया हुआ हो, बारिश ना हो रही हो, इंटरनेट अवेलेबल है। भाई वादा तो कर लेना, बाकी हालात ने इजाजत ना दी तो फिर हम तो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, चलो एक वादा तो कर लिए ना अपने आप से, वो वादे क्या जो वफा हो जाए। चलो, ये नोट्स आपके पास थोड़ी देर में मेरे सेशन के बाद आपको व्हाट्सएप कर दी जाएगी। ठीक है, जिनको ना मिले वो नंबर आपको मैं, जिससे आपके पास ब्रॉडकास्ट आता है उससे आपको ये आ जाएंगे, वरना 03, क्या नंबर था, 0312273564, ये नंबर है। ठीक है ना, ये इस नंबर से आपको नोट्स फॉरवर्ड होगा। तो 0312, हाँ नंबर भूल जाते हैं हम, इतने सारे नंबर हैं। देखिए इसके ऊपर लिखा हुआ आ रहा होगा, इसके ऊपर भी नहीं है। अच्छा, मैं भी शेयर कर दूंगा आपसे। अगर आपको ये हैंडआउट ना मिले, ये तो आपको कहाँ से मिलेगा, मैं नंबर कंफर्म कर देता हूँ। 0310 है, जो मैं भूल जाता हूँ जब भी मैं थोड़ा सा डाउट में था। 0310227356 4, मैंने चैट में लिखकर भेज दिया है। इस नंबर के ऊपर आपको थोड़ी देर में आपके पास पीडीएफ आ जाएगी जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आप बिल्कुल परेशान मत हो कि स्क्रीनशॉट लेने ना बैठे कि हम स्क्रीनशॉट ले लेते,
आ जाएगी सर, जब सर ने कह दिया ना आ जाएगी तो इसका मतलब है आ जाएगी, ठीक है, टेंशन नॉट। और ये मैंने आपके भेज दिया मैंने, ठीक है ना। मुझे पता है बहुत जज्बाती लोग हैं, अभी सेशन के दौरान ही मुझे तंग करेंगे। अब सर भेज दें, भाई सेशन के बाद कहा था, लेकिन हमने आपको भेज दिया ताकि आपको हौसला हो जाए। और मैंने आपको ये, अब जिसको ना मिला हो वो मुझे व्हाट्सएप कर देना कि सर मुझे नहीं मिला, लेकिन क्लास के बाद। अब हम क्लास शुरू करने जा रहे हैं। चलिए सर, आई वांट टू इम्प्रूव माय इंग्लिश सर। सर मैं अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करना चाहती हूँ सर, प्लीज हेल्प मी। सर मेरी मदद कीजिए। जी बेटा, जब भी मैं आपके पास आया हूँ, और आप मेरे पास, शायद मैं आपके पास आया हूँ या आप मेरे पास आएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपके पास इस वक्त इसीलिए हूँ कि मैं आपकी मदद कर सकूं कि हाउ यू कैन इम्प्रूव योर स्पोकन इंग्लिश। जी जी बेटा, इजाजत है, सबको इजाजत है। आप जो, हर बच्चा एक सेशन ले सकता है, किसी को इजाजत देने की जरूरत नहीं है। यू ऑल आर वेलकम। परसिवरेंस इज द की टू सक्सेस। परसिवरेंस इज द की टू सक्सेस। मुस्तकिल मिजाजी कामयाबी की चाबी है। सबसे पहले जिंदगी में कोई भी काम करना हो ना, वेदर इट्स अ लैंग्वेज, वेदर इट्स एनीथिंग, बेटा सबसे पहले तो अपने आप से एक वादा कर लो, मुस्तकिल मिजाज बनकर रहोगे। यू विल बी परसिस्टेंट, यू विल बी रेगुलर, एंड यू विल बी कंसिस्टेंट इन लर्निंग। परसिवरेंस इज द की टू सक्सेस। मुस्तकिल मिजाजी कामयाबी की चाबी है। You will not believe in me that how persistent I was when I was a language student. In 6 months, I did not take a day off. एक छुट्टी नहीं की. I did not bunk off. मैंने एक टुल्ला नहीं मारा. I never bunked off my grammar and spoken class. ठीक है ना बेटा, पीसीसी हो या एसीसीए हो या सीएसएस हो, अंग्रेजी एक ही है। मैं आपको बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, 5 डेज बेसिक से। उसके बाद प्रोफेशनल कोर्स मेरा टोटल 4 मंथ्स का होता है। उसके बाद किसी के अब्बा जान तुम्हारी जड़ों को उखाड़ नहीं सकते, ये बात मैं लिख कर दे रहा हूँ। तुम जिंदगी में किसी भी टेस्ट में जाकर बैठ जाना, मैं यकीन से कह सकता हूँ यू विल क्लियर दैट, यू विल इजिली क्लियर दैट टेस्ट। ठीक है, सो डोंट bunk off, don't take a day off, don't make lame excuses, right? मेरी आवाज स्टूडेंट्स कह रहे हैं कम है। अच्छा, मैं एक तजर्बा कर देता हूँ। अब बताइएगा, आवाज पहले से ज्यादा अच्छी है या पहली जैसी है? अब आपको आवाज कैसी आ रही है? हाउ इज माय वॉइस नाउ? अब आपको आवाज कैसी आ रही है मुझे बताइएगा, पहले से ज्यादा क्लियर है? सही है, मच बेटर, शुक्रिया, बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त, सही है। ठीक है बेटा, 158 स्टूडेंट्स ने आज हमें ज्वाइन कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। 1000 स्टूडेंट का रिकॉर्ड नहीं तोड़ सका मैं, अपना ही रिकॉर्ड आज तक दोबारा, एक रिकॉर्ड बनाया था मैंने 1000 स्टूडेंट थे सेशन में, लेकिन वो रिकॉर्ड दोबारा नहीं बन सका। 800 आए, 700 आए, 600 आए, लेकिन 1000 दोबारा नहीं आए। इंशाल्लाह आएंगे वो भी। पिलर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू इंप्रूव एक्सेंट? हैंड रेस करके बताइएगा। आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जो अपने एक्सेंट को इंप्रूव करना चाहते हैं? 12, 18, 22, 27, 42,
60, 62 माशाल्लाह। एक बहुत बड़ी तादाद है। A lot of students want to improve their accent. बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने एक्सेंट को इम्प्रूव करना चाहते हैं, लेकिन आपको एक हकीकत बता रहा हूँ, उस हकीकत को तस्लीम कर लीजिए। बेटा जब हम बात करते हैं एक्सेंट की, तो याद रखें जो एक्सेंट होता है वो 1 साल से लेकर 10 साल तक की उम्र तक डेवलप होता है बुनियादी तौर पर। 1 साल से लेकर 10 साल तक की उम्र तक, 10 साल में नहीं कहा मैंने, एक बच्चे की उम्र है 1 साल और 10 साल। अब वो जिस शहर जिस कंट्री में रहा होगा उसको वही का एक्सेंट मिल जाएगा। आप रहे किसी कराची में, अब आप कोई भी, मैं कहीं भी जाता हूँ किसी से भी बात करता हूँ फोन पे, आप कराची से, लाहौर वाले फौरन पहचान जाते हैं आप कराची से। मेरे लहजे में एक ऐसी बात है, इफ आई इवन स्पीक इन इंग्लिश पीपल easily recognize me. It means that my accent has been developed. मेरा लहजा बन चुका है। I have a few friends from Hyderabad and some interior Sindh, and some of my students they are from Punjab. उनकी अंग्रेजी कुछ इस तरह से होती है। Sir, Seeb, you didn't call me and you didn't tell me about the university lectures. तो मैं भी उन्हीं की तरह पे बात करता हूँ। You didn't ask me to call. अच्छा, वो उनकी जो कॉल होती है वो काल हो जाती है। मैंने देखा जितने भी सिंधी स्पीकर्स हैं वो कॉल को काल पढ़ते हैं, और मैंने पंजाबी स्पीकर्स के अंदर ये बात महसूस की है, सुना है, go straight, take a left turn and you will see the screen. अच्छा, ये बड़े पढ़े लिखे लोग हैं जो स्क्रीन को स्क्रीन कर देते हैं, टर्न को टर्न कर देते हैं, स्ट्रेट को स्ट्रेट कर देते हैं। ये अब आप उनकी काबिलियत का अंदाजा इन 3 प्रोनाउंसिएशन से नहीं लगा सकते। ये आपकी रीजनल लैंग्वेज होती है, समझना आप जरा बात को। स्कूल को स्कूल, एग्जैक्टली। ये आपकी जो रीजनल लैंग्वेज होती है ना, रीजनल लैंग्वेज जो आपकी मदर टंग है, जो उस इलाके में बोली जा रही है, उसका असर आपकी सेकंड लैंग्वेज पे पड़ रहा होता है। टेक एन एग्जांपल ऑफ अ बंगाली स्पीकर। 50 50 कितना होगा भाई? 55। वो 50 नहीं बोल पाता, 50। अगर वो टीवी को टीवी बोलता है, टीवी टीवी, अगर उसको टीवी है ना तो वो बोलेगा मुझे टीवी है। बंगाली स्पीकर्स डू नॉट हैव सम साउंड्स। इसी तरह से मैंने सिंधी स्पीकर्स के पास भी देखा है, शाबाश को साबास कर देते, दे डोंट हैव दिस साउंड। अच्छा, तो अब याद रखो, किसी की काबिलियत उसके तलफ्फुज से कभी मत लगाना। ये जो तलफ्फुज होता है ना, प्रोनाउंसिएशंस जो होते हैं, आप किसी से उसकी काबिलियत का अंदाजा नहीं लगा सकते, याद रखिएगा। बिकॉज वी हैव स्टडीड अ लॉट and we have studied this, that if you are mispronouncing some words, it could be because of your first language. If you are a Sindhi speaker, if you are a Punjabi speaker, if you are a Bengali speaker, if you are an Urdu speaker, these languages can create problems in your second language. But अब लेकिन देखिए, फिर आ जाए जरा थोड़ा सा आगे चलते हैं। लेकिन जब आप अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हैं, when you call yourself learned, मैंने आपसे एक बात कही बड़ी इंपॉर्टेंट, किसी की काबिलियत को उसके प्रोनाउंसिएशन से मत परखिए। Do not judge anyone's qualifications and abilities with his or her pronunciations. हो सकता है उसका सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, राइट? जिनको मेरी वीडियो देखनी है, जो बोर हो रहे हैं बेटा, वो जा सकते हैं, ठीक है ना? आई एम नॉट हियर टू एंटरटेन यू, आई एम हियर टू डिलीवर माई नॉलेज।
इफ यू आर गेटिंग बोर बेटा यू कैन लीव माय सेशन। ये 158 बच्चे बैठ के अगर बोर हो रहे होते ना तो चले जाते। ठीक है ना, मैं वीडियो सेशंस देता नहीं हूँ, 2 साल से पढ़ा रहा हूँ, 1000 लेक्चर्स डिलीवर है और इसके ऊपर भी सर रिसर्च कर चुके हैं। अगर मैंने अपनी वीडियो ऑन कर दी तो आप मुझे देखते ही रहेंगे, आपकी तवज्जो डाइवर्ट होगी। और मुझे देखकर अगर आपको लगता है एंटरटेनमेंट आएगी तो मैं कहता हूँ भाई मेरी तस्वीर लगा लें, यू विल बी एंटरटेन। और ये रिसर्च की गई है, मैंने खुद की है और बच्चों से पूछा है। जैसे आप लोगों का सेशन चल रहा है, ऐसे बड़े सेशंस रखे, 3 दिन विद वीडियो पढ़ाया, 3 दिन विदाउट वीडियो पढ़ाया। और फिर मैंने उन सबसे आखिर में बात नोटिस ली, मैं लिखे बताए। शुरू के 3 दिन में ज्यादा मजा आया, आखिर के 3 दिन में तो उन्होंने कहा आखिर के 3 दिन में जब आपने अपनी वीडियो को बंद कर दिया। ठीक है ना, चलो ठीक है बेटा, तो आगे चलते हैं। बेटा हर बच्चे की बात पे जवाब देना पड़ता है। आई एम जस्ट डिलीवरिंग माय नॉलेज, शेयरिंग माय नॉलेज विद ऑल ऑफ यू, राइट। तो बेटा हमारी बात यहाँ थी कि डू नॉट जज एनीवन्स एबिलिटी विद एनीवन्स प्रोनाउंसिएशन। लेकिन देखो अब अपने आप को काबिल तो कहना पड़ेगा व्हेन यू हैव डन 2 मास्टर्स। आपने मास्टर्स कर लिया है, अब आप अपने आप को काबिल तो कहेंगे या समझेंगे। तो बेटा अब आपको अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा, आपको स्क्रीन को स्क्रीन करना पड़ेगा, आपको स्ट्रेट को स्ट्रेट करना पड़ेगा, आपको स्कूल को स्कूल करना पड़ेगा। नो मैटर योर व्हाट योर रीजनल लैंग्वेज सेज टू यू। आपकी मैंने बता दिया आपकी फर्स्ट लैंग्वेज आपकी सेकंड लैंग्वेज पे असरअंदाज हो रही है, बट व्हेन यू आर क्वालिफाइड, व्हेन यू आर लर्नड, यू विल हैव टू इम्प्रूव योरसेल्फ। अब उस इम्प्रूवमेंट के लिए ये सेशन रखा गया है कि कैसे अपने आप को इम्प्रूव करें। कोई तो ऐसा तरीका होगा कि हम अपनी गलतियों को बहुत जल्दी ओवरकम कर सके। आप यकीन करें जो काम हम लोगों ने 4-4 6-6 महीनों में किए हैं, अब वो काम 2 घंटों में हो जाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, जस्ट बिकॉज ऑफ मोबाइल फोन्स, यूट्यूब, हर चीज अवेलेबल है, हर चीज अवेलेबल है। हम पहले किताबें पढ़ते थे, अब किताबें नहीं पढ़ते हम। हमें जो चीज चाहिए हर चीज बड़ी कंपाइल्ड रिफाइंड फॉर्म में हमें मिल जाती है यूट्यूब से। जो चीज हम मुख्तलिफ पहले हम रेफरेंसेस ढूंढते थे, अब वो सारे रेफरेंसेस एक जगह हमें मिल जाते हैं, सिर्फ हमें सर्च करनी चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने एक्सेंट, सबकी ख्वाहिश है, 60+ स्टूडेंट्स आर सेइंग आई वांट टू इंप्रूव माय एक्सेंट। मैं आप कर सकते हैं, कैसे करेंगे मैं बता दूंगा आज के सेशन में। फ्लुएंसी 7 दिन में, वो लोग हाथ उठाइए या टिक लगाइएगा जो मेरी इस बात से अग्री है, 7 दिन में फ्लुएंसी आ जाती है। टिक लगाना है, हाथ नहीं उठाना। 7 दिन में फ्लुएंसी आ जाती है। यू कैन गेट फ्लुएंसी इन 7 days। या तो आप टिक लगाएंगे या क्रॉस लगाएंगे। सब मैं नहीं मानती, 7 साल हो गए मुझे इस चक्कर में। 8 लोगों ने कहा नहीं, 32 लोग कह रहे हैं हाँ भाई 7 दिन बहुत है। जादूगर है सर, 7 दिन में फ्लुएंसी दे देंगे। वाह भाई वाह, सलाम है पाकिस्तानियों को। 7 दिन में फ्लुएंसी आ जाएगी, 35 लोग कह रहे हैं फ्लुएंसी आ जाएगी 7 दिन में। अबे सर के पास क्या जादू की गोलियां हैं? अपनी जरा उम्र देखो और आज ईमानदारी से बताओ तुम्हारे अंदर कितनी फ्लुएंसी है। 7 दिन में कोई बहुत होने वाला है सर? ऐसे दिल दिल लगा के पड़ेंगे तो 7 दिन में क्या 7 घंटों में भी आ जाएगी। अच्छा, अब अच्छा वोट कम हो गए, बराबर बराबर हो गए। 22 लोग कह रहे हैं कि आ सकती है, 23 लोग कह रहे हैं नामुमकिन है, इतने दिन में तो नहीं आ सकती। अच्छा आप सुन लें, अब देखिए मैं बहुत, देखो मेरी जितनी बातें ना ये रिसर्च बेस्ड है। मैं कोई आपसे ऐसी बातें नहीं कर रहा जिसको कभी प्रूव ना किया गया हो। यू हैव गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश ग्रामर, कंडीशन सुन लो। यू हैव गुड knowledge of English grammar and you have good vocabulary, but you don't have fluency. You have good knowledge, you have good vocabulary, but you do not have fluency.
आप 7 दिन में फ्लुएंसी हासिल कर सकते हैं, 7 दिन के फ्लुएंसी के कोर्सेज होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये चीज एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज वी डोंट हैव गुड ग्रामर, नीदर वी नीदर हैव गुड ग्रामर नॉर गुड वोकैबुलरी। हमारी ग्रामर कहाँ आकर खत्म हो जाती है? टेंसेस पर। हम समझते हैं टेंसेस के बाद खत्म, कुछ भी नहीं है, डेड एंड। पार्टी तो शुरू होती है भाई टेंसेस के बाद, मॉडल वर्ब्स के बाद पार्टी शुरू वहीं से होती है, और वहीं पर आकर आप लोग कहते हैं थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अब कुछ नहीं चाहिए। फ्लुएंसी के लिए आपको टेंसेस और मॉडल्स का आना जरूरी है। ग्रामर पॉइंट बता दिए, लिख लो अपने पास। इफ यू वांट टू गेट फ्लुएंसी, you must know tenses, you must know modal verbs. These two topics give you fluency. सर टेंसेस आते हैं तो फ्लुएंसी भी होगी तुम्हारे पास? नहीं सर, वो नहीं है। तो बस इसका मतलब ये कि जो कोर्स हम ऑफर कर रहे हो उसमें तुम्हारे पास आ जाएगी, अगर तुम्हें टेंसेस तुम्हें लगता है आते हैं। अच्छा, जो तुम्हें लगता है ना तुम्हें टेंसेस आते हैं, वो तुम्हें फॉर्मेशंस आती है। डू डस के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, जबार के बाद वर्ब आईएनजी आती है। सर ये आते हैं, ये तो मैं 5 दिन में पढ़ा दूंगा। ये तो मेरे 5 दिन का सेशन में बता देते हैं कि डू डस के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, ज़बार के बाद वर्ब आईएनजी आती है। हमारे जो माशरे में स्टूडेंट्स का जो स्टैंडर्ड है, उसमें 2 महीने से कम में मैं कभी तस्वुर नहीं कर सकता कि आप यू कैन गेट फ्लुएंसी। और उसमें भी शराइत बहुत सारी है। मैंने 2 महीने और रोजाना कम से कम 3 घंटे लाइव जूम पर पढ़े। 3 घंटे लाइव जूम पर, 1 घंटा बोले, 1 घंटा सुने, और 1 घंटा फ्री कॉन्वर्सेशंस करें, फ्री डिस्कशंस करें। ऐसा माहौल हमें किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलता। अभी तो आप लोग सुन रहे हैं ना, कोई आपको, मुझे, मैंने बहुत ढूंढा एज अ स्टूडेंट, बट आई नेवर फाउंड सच प्लेटफॉर्म्स वेयर आई कैन टॉक फ्रीली, जहां मैं फ्रीली बात कर सकूं लोगों से। और अगर मुझे मिल भी गए तो वहां गालम गलूच चल रही होती थी, बहुत बदतमीजी हो रही होती थी, कोई देखने वाला नहीं होता था। SKH is providing you a very positive, authentic platform for improving your spoken skills, जहां आप अपनी स्पोकन को बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टीचर्स। अभी तो सिर्फ आपकी मुलाकात मुझसे हुई है, आने वाले जब पेड सेशन है उसमें मेरी और भी टीम मेंबर्स है, उनसे भी मुलाकात होगी आपकी। तो अब सबसे पहला टारगेट, फ्लुएंसी इंप्रूव हो जाएगी। ये 2 महीने मैंने 7 दिन में बेटा, आई एम नॉट अ मैजिशियन, आई एम नॉट जादूगर। आप फ्लुएंसी को इम्प्रूव करने के लिए अपने स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशंस पे काम करें। क्या फायदा ऐसी फ्लुएंसी का जिसमें अल्फाज ऐसे हो, सट्रेट और सकूल और टरन, ऐसे वर्ड्स पहले अपने, अच्छा चलो ये तो आपने रीजनल है, लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो आप लोग मिस प्रोनाउंस करते हैं। जैसे मैं आपके सामने ये एक वर्ड लिस्ट है, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, अभी आपके पास ये पूरी PDF आ गई है, उसमें है। अब देखो कि इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आप लोग डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हैं। मैंने तो बहुत जनरली सोचा और लिख दिया, जो मैंने अक्सर गलत सुने हैं। थोड़ा ज्यादा सोचता और भी लिख देता। अब आपने पहला वर्ड लिखा हुआ है अप्रिशिएट। दूसरा जो वर्ड है पूरा पाकिस्तान यही पढ़ता है अप्रिसिएशन। मैं सही कह रहा हूं? आप टिक लगाकर बता सकते हैं, यही है सर, अप्रिसिएशन। यही है इसका स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन, एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन। लेकिन जब आप गोरे को सुनेंगे ना कि गोरा इसको पढ़ता क्या है, तो आप सर पकड़ लेंगे। ठीक है ना? इट्स एप्रिशिएशन। अगर ऊपर एप्रिशिएट लिखा हुआ है तो फिर नीचे एप्रिसिएट क्यों हो गया? ऊपर भी एप्रिसिएट कर दो, एप्रिसिएट बंगाली बन जाओ, एप्रिसिएट बाबा, आई एप्रिसिएट। नहीं, अगर ऊपर एप्रिशिएट है तो नीचे एप्रिशिएशन होना चाहिए ना, तो सीए क्यों हो गया? सोचने वाली बात है। अच्छा, हमने भी ये सुना था तो हम थोड़े से चौंके थे, ये क्या बोल रहा है? एप्रिशिएशन अवार्ड गोस टू, एप्रिशिएशन, एप्रिसिएशन होता है। जाकर फौरन चेक किया, चेक करने की आदत थी अपनी।
लैंग्वेज लर्नर भी थे, तो साथ में लैंग्वेज टीचर भी थे। तो जब व्हेन यू आर अ लैंग्वेज लर्नर, हर चीज को वेरीफाई करें कि यार ये चीज मैंने ये सुनी है, सही है गलत है। मल्टी नेशनल सुना, मल्टी नेशनल सुना, आपने भी सुना होगा, सही है, इट्स नॉट मल्टी, इट्स मल्टी नेशनल। लेकिन लोग बोल रहे हैं, हर कोई पढ़ा लिखा इंसान बोल रहा है मल्टी नेशनल, लेकिन भाई मल्टी नेशनल है। कोई किताब, कोई डिक्शनरी ये नहीं कहती मल्टी। एवरीबडी सेज मल्टी, बट बुक से मल्टी नेशनल। फिर पोयम, POEM, पोयम, लोग पोयम को पोम पढ़ते हैं, पोम, पोम। इसको डिक्शनरी में सर्च करा ले आप, इट्स पोयम। फिर मैं कहता हूँ, जैसे हम माथे को मत्था कर देते हैं, ये हमारा मैटर है। बिहारी जो लोग होते हैं वो माथे को मत्था बोलते हैं, मेरा मत्था नहीं घुमाओ। तो ये मत्था इज नॉट अ वर्ड, इट्स माथा। तो आपने इस वर्ड को एक रीजनल लैंग्वेज के अंदर चेंज कर दिया। तो फिर गोरे की भी जो रीजनल लैंग्वेजेस है ना, तो रीजनल लैंग्वेज एक के अंदर कुछ किसी और स्टाइल से बोला जा रहा है, लेकिन उसका स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन क्या है? इट्स पोएम, इट्स मल्टीनेशनल। अब किसी इलाके में कोई किसी और स्टाइल से बोल दे, तो हम उसको स्टैंडर्ड तो नहीं कहेंगे ना। जैसे मैंने आपको एक मिसाल दे दी माथे की, मेरा मत्था मत घुमाओ, तो दैट्स अ रीजनल लैंग्वेज, दैट्स नॉट अ स्टैंडर्ड उर्दू लैंग्वेज। अब आगे तीसरा वर्ड देखें, नहीं पढ़ सकेंगे, यू कैन नॉट प्रोनाउंस द थर्ड वर्ड। तो बेटा एडवाइस है, डोंट मेक योर ओन प्रोनाउंसिएशन, बट द वर्ड लुक्स क्वाइट सिंपल, BIDET, but don't make your own pronunciation if you have never read that word. आपने उस वर्ड को कभी नहीं पढ़ा है, आप उस वर्ड को प्लीज प्रोनाउंस मत कीजिएगा, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। उसके बाद एक और वर्ड लिखा है, अरे सर ये तो हमने पढ़ लेंगे, क्या पढ़ेंगे? क्रिएचर, क्रिएचर। और जब आप गोरे को सुनेंगे तो वो क्या बोलेगा? क्रीचर। आप सुन लीजिएगा, ये सारे वर्ड्स आप गोरे की जबान से जरूर सुनेंगे, क्रीचर। अगला वर्ड भी आप लोग पढ़ लेंगे, जो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे, थ्योरी। लेकिन गोरा क्या पढ़ता है? पढ़ सुनिएगा आप लोग, आज का ये असाइनमेंट भी है आप लोगों का। फिर है डेब्रीज, DEBRIS, लेकिन ये वर्ड आज से पहले आपने नहीं पढ़ा। ELITE, कॉमनली मिसप्रोनाउंस वर्ड, एलाइट। जाकर सुनना इसको क्या कहता है। एक कॉमन वर्ड जो तुम लोग बहुत बचपन से बोलते हुए आ रहे हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इसको बोला कैसे जाता है? जब गोरा इसको बोलता है तो वो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बोलता, वो बोलता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस बाय शहीद अफरीदी, पहले उसको शहीद कर दिया। इट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अपना सुन ले एक्स्ट्राऑर्डिनरी, और गोरे का सुन ले एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आगे देखो लिखा हुआ भी है एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आप लोगों का फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन, गोरे का क्या है? forget, forgot, forgotten, forget, forgot, forgotten। सुनना जरूर है, लेकिन गोरे की आवाज में जरूर सुनिएगा। सर कैसे सुनेंगे? आप लोगों को एक डिक्शनरी का लिंक फॉरवर्ड कर दूंगा, वो डाउनलोड कर लीजिएगा, ऑनलाइन चलेगी, वरना गूगल के ऊपर जाकर ये वर्ड्स को लिखिएगा और इनके प्रोनाउंसिएशंस को लाजमी सुनिएगा। आई हैव लर्न माई लेसन, आई हैव लर्न माई लेसन। अब नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, आई एम लर्नेड। कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये जो ईडी है ये लर्नेड हो जाएगा, लेकिन अगर आप लोग लर्नेड होते तो ये आप सोच भी लेते। क्या मतलब? आर यू लर्नेड? आर यू लर्नेड का मतलब है पढ़े लिखे, BIDET, बिडे। ठीक है ना? BIDED, बिडे। आई एम लर्नेड, पायस। अब पायस को लोग इसका ऑपोजिट एम्पायस पढ़ते हैं, लेकिन डिक्शनरी कहती है एम्पियस। जील, जील का एडजेक्टिव लोग पढ़ते हैं जीलियस। 4 साल तक यही पढ़ा, स्टूडेंट लाइफ में हमें यही मिला था, टीचर ने भी यही बताया था।
लेकिन बाद में पता चला जब खुद टीचर बने, एक एक वर्ड को वेरीफाई कर रहे थे। अब जो आता था मैं जेलस, जब कोई वोकैबुलरी देते थे ना मैं स्टूडेंट को, तो हम वेरीफाई करते थे कि ये इसका तलफ्फुज क्या है। तो बाद में पता चला इट्स जेलस, नॉट जीलियस। ZEAL जील हो गया, लेकिन OUS लगाया, जेलस, पुरजोश। ज़ेब्रा, ज़ीब्रा, कट, बट, पट। अगर CUT कट है तो फिर BUT बट है, तो फिर PUT पट है, तो फिर पुट क्यों हो गया? अगर PUT पुट है तो फिर BUT बुट है और CUT कुट है। पुट बुट कुट नहीं, कट बट पट नहीं। तो ये कौन सा मैकेनिज्म काम कर रहा है? सोचने वाली बात है, कभी इतनी गहराई में जाके नहीं सोचा होगा। सोचने वाली बात है। स्पेलिंग में बीच में यू आ रहा है, लेकिन आ और ऊ कैसे हो गया? ये जो आ और ऊ है, यही चीज कहलाती है IPA, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट्स। अब ये इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट्स क्या होते हैं, ये भी आज के सेशन में बता दूंगा, क्योंकि मेरा सेशन आज 7:30 तक जाएगा। मगरिब की जब अजान हो, जिस शहर में हो बता दीजिएगा, मैं सेशन ऑफ कर दूंगा, ठीक है ना? मेरे पास मगरिब की नमाज का अजान का वक्त है 7:25। अब ऊपर देखिए लिखा हुआ है मोनोपोली, इट्स मोनोपोली। मोनोटोनस, इट्स मोनोटोनस। डू नॉट प्रोनाउंस एज द वर्ड इज रिटन। आप इसको सुनना पड़ेगा आपको। अब लिखा हुआ है फोनोलॉजी, ये वो प्रोनाउंसिएशन है जो अक्सर बच्चों से पूछा जाता है तो वो प्रोनाउंस करते हैं, फोनोलॉजी। फिनोलॉजी, फिनोलॉजी पूरा एक सब्जेक्ट है, स्टडी ऑफ साउंड्स। एमए इंग्लिश में भी पढ़ाया जाता है। अगर आप लिंग्विस्टिक्स कर रहे हैं, एमए लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स, तो उसमें भी आप पढ़ेंगे। एमए टेफल कर रहे हैं तो आप वहां पे भी पढ़ेंगे। मैंने 1 साल पढ़ा है इसको, 6 महीने एमए इंग्लिश में पढ़ा, 6 महीने टेफल में पढ़ा फिनोलॉजी। फिर मैंने 3 साल की ट्रेनिंग ली, पढ़ाया स्टूडेंट्स को जमा कर करके, फिर जाकर मैं फिनोलॉजी में अच्छा हुआ। फोटोग्राफर, फोटोग्राफर, फोटोग्राफर नहीं आया, फोटोग्राफर, फोटोग्राफर, फोटोग्राफर। पिज्जा, पिज्जा जी नहीं, पिज्जा, पिज्जा। क्वेश्चन, सजेशन। लोग सजेस्ट को सजेशन पढ़ते हैं। आपकी सजेशन क्या है? ये कौन सा अंग्रेजी का वर्ड है? सजेशन। सजेस्ट से निकलता है सजेस्टन, नॉट सजेशन। सुना है ना ये वर्ड? ईमानदारी से हैंड रेस करके बताइएगा कितने लोगों ने ये वर्ड सुना था, सजेशन। सजेशन, ये वर्ड कितने लोगों ने सुना है, सजेशन? आज पता चला इट्स नॉट सजेशन, इट्स सजेस्टन। सजेस्टन। 35 लोगों ने। टॉम एंड जेरी बचपन से देख रहे हैं, लेकिन कायदे आजम के बाजार को क्या कहते हैं आप लोग? टॉम ऑफ कायदे आजम। अगर आपने कहा टॉम ऑफ कायदे आजम, तो इसका मतलब तो हो गया कायदे आजम का बिल्ला। हैव यू सीन टॉम ऑफ कायदे आजम? क्या आपने कायदे आजम के बिल्ले को देखा है? अगर आप गोरे से बात कर रहे हैं, लेट्स गो एंड सी द टॉप ऑफ कायदे आजम। टॉप ऑफ कायदे आजम, इज इट अलाइव? Oh yes, yes, it is alive. How big is? Oh, it's 4 times bigger than me. Oh, you are kidding me. I have never seen such a big Tom. अब वो गोरा जो है वो सोच रहा है बिल्ला, आपके दिमाग में बाजार, गोरे के दिमाग में टॉम एंड जेरी। So the right pronunciation is tomb of कायदे आजम। मैं टूम को नहीं छोड़ूंगा। अब ये टूम कैसे हुआ? टूम ऑफ कायदे आजम। अभी जो COMB कॉम एंड BOMB बॉम्ब, इसमें आखिरी का बी नहीं पढ़ा जा रहा। ये है IPA नॉलेज जो आप लोगों के अंदर जीरो है, जीरो है। अगर आपने एम इंग्लिश नहीं किया हुआ या कर रहे हैं तो आपके पास आ जाएगी नॉलेज, वरना ये है IPA। मैं 6 घंटे का एक प्रोनाउंसिएशन कोर्स आपको रिकमेंड कर रहा हूं। देखिए, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो डॉक्टर आपको आपकी बीमारी को देखकर आपको टेस्ट लिखता है। मैं आपको टेस्ट नहीं लिख रहा, मैं आपको इलाज बता रहा हूं डायरेक्ट, ठीक है ना? इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बेटा IBA। IBA की फुल फॉर्म एक बच्ची पूछ रही है। इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कराची के अंदर है। अगर आपका यहाँ दाखिला हो जाता है तो आप यहाँ से सिर्फ अगर ग्रेजुएशन कर लेते हैं
तो इसका मतलब ये है कि आपकी सैलरी होगी कम से कम, आज से 6 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 6 साल पहले कम से कम 90,000 सैलरी यहाँ के ग्रेजुएट को मिलती है, क्योंकि ये प्योर क्रीम उठाते हैं, प्योर क्रीम उठाते हैं, क्रीम क्रीम ऑफ कराची, जैसे लम्स है क्रीम ऑफ पाकिस्तान, वो उठा लेते हैं। तो इसी तरह से ये लोग भी यही क्रीम उठाते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक कोर्स शेयर करने जा रहा हूं, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ठीक है, देखिएगा। ये आपके पास जो है एक कोर्स शेयर किया है हमने, ये तो बेसिक ग्रामर का आ गया, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं, लेकिन मैं जो आपके लिए बेहतर है वो शेयर कर रहा हूँ, प्रोनाउंसिएशन कोर्स। प्रोनाउंसिएशन कॉन्ट्रैक्शन, लर्न इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन। इसमें 6 घंटे का ये आ गया, देखिए पूरा 6 घंटे का ये कोर्स है, ठीक है। आप ये आपकी स्क्रीन पर जो बेटा इस वक्त आ रहे हैं ना, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें, क्योंकि ये फिर आपके पास से गायब हो जाएगा। ये आपके आपकी टीचर भी देखिए आपको खूबसूरत सी नजर आ रही होगी, ठीक है। और इनको मैंने नहीं पढ़ाया है, अंग्रेज की बच्ची है ये, तो अंग्रेजी जानती है, हमसे ज्यादा अच्छी जानती है, और हमने इनसे बहुत कुछ सीखा है जब से हम कोविड में इनको फॉलो कर रहे हैं। 2 साल से ये बहुत अच्छे कोर्सेज ऑफर कर रही है। दीज आर आईपीए साउंड्स, 44 सिंबल्स होते हैं। अगर आप सारे देखें, कॉन्सोनेंट साउंड्स भी है, वाउल साउंड्स भी है। मैं आपसे कह रहा हूँ 5 दिन का मेरा कोर्स है, आप 6 दिन, 6 घंटे, या रोजाना 1 घंटा दे दो ना इसको, यकीन करो तुम्हारी नॉलेज ऐसी हो जाएगी, तुम दुआएं दोगे जिंदगी भर। मैं देखो इंटरनेट पे बहुत कुछ पड़ा हुआ है, टीचर ही होता है जो आपको सबसे बेस्ट ऑफर कर देता है, रिकमेंड कर देता है यार ये कर लो। तो आई एडवाइज ऑल ऑफ यू टू स्पेंड 6 hours विथ फैनी, एंड यू विल इंप्रूव योर आईपीए नॉलेज। सर इसमें ये पढ़ाती क्या है? अरे ये आपको सिखाएगी कि किस तरह से वर्ड्स की साउंड्स तब्दील होती है, कैसे प्रोनाउंस किया जाता है। अभी देखे मैं आपको सुनवाता हूं। In this video, we will focus on 2 English vowel sounds. अब ये 2 लॉन्ग साउंड्स है, जैसे आपकी स्क्रीन पर एक है लॉन्ग साउंड जिसमें भी आगे डबल डॉट्स लगे होते हैं, वो लॉन्ग साउंड होती है, उसको हम पढ़ते हैं ई। और ये जो दूसरी है, ये शॉर्ट साउंड है, दैट इज कॉल्ड ई। Though they sound very similar, but they are different, and they are 2 very important vowel sounds in English. So let's start with our 2 examples. अब ये एग्जाम्पल्स आपको देगी और आपको प्रैक्टिस करवाएगी, इसके साथ साथ प्रैक्टिस करें बेटा, स्पेंड 1 hour डेली विद हर, लिसन टू हर। आप यकीन करें आपकी नॉलेज एमए इंग्लिश के बराबर होगी। एमए इंग्लिश जो पढ़ते हैं ना अपने, वो पूरे 6 महीने में पढ़ते हैं, आप 6 घंटे में पढ़ लेंगे, यकीन कर लो। तो इसका लिंक आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब आइए दूसरी चीज। अब जिन गरीबों के पास 6 घंटे नहीं है, एक तो गरीबों के पास पैसे नहीं है, दूसरा हमारा गरीब ऐसा है जिसके पास टाइम भी नहीं है। तो जो टाइम के मामले में गरीब है, सब पैसा तो बहुत है, पैसों की कोई परवाह नहीं है, आप जितना बोले दे देंगे। टाइम नहीं है सर, टाइम नहीं है, मैं इस तरह से गरीब हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है सर, आई एम अ वेरी पुअर पर्सन बिकॉज आई डोंट हैव टाइम। इन द मैटर ऑफ टाइम यू आर पुअर। तो आइए, आपका इलाज भी हमारे पास है, मैं आपको इलाज रिकमेंड कर रहा हूँ। अब आपके ऊपर है, अगर आप अपने प्रोनाउंसिएशन को 6 दिन में इम्प्रूव करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। कम से कम 2 घंटे दे दीजिए, कम से कम,
कम से कम 2 घंटे दे दीजिए, दे देते हैं सर। और बोले मैं भी आपसे ये 3000 वर्ड लिस्ट आ गई। Right. Brilliant. Great. अस्सलाम वालेकुम। क्या आप एक 9 to 5 जॉब करके थक चुके और घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं? अब देखिए ये है 3000 वर्ड्स जो आपके नोट्स में अवेलेबल है, ठीक है। इन 3000 वर्ड्स को आप 2 घंटे, नीचे लिखा हुआ 1 घंटा 50 मिनट, आप 1 घंटे 50 मिनट में आसानी सुन सकते हैं। 1 घंटा आज दे दीजिए, 1 घंटा कल दे दीजिए। अच्छा, लेकिन इसको सुनने का एक तरीका है, कैसे सुनेंगे ये बात सुन ले। आपके पास जो नोट्स अभी मैंने फॉरवर्ड किए हैं आपको व्हाट्सएप के ऊपर, जो लोग बाद में मेरा ये सेशन सुन रहे हैं वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और वो पीडीएफ मुझसे हासिल कर सकते हैं। आप वो पीडीएफ ले लें, वरना आप इंटरनेट के ऊपर लिख दें ऑक्सफोर्ड 3000 keywords.pdf, आपको डाउनलोड कर सकते हैं। उसको सामने रखिएगा, जैसे जैसे आप वर्ड्स को सुनते रहे उसको टिक लगाते रहिए। मुझे बड़ी खुशी हुई, बहुत सारे बच्चों ने प्रिंट आउट लेके रखा हुआ है मेरे नोट्स को, जो मैंने भी ये लेक्चर 1 to 12 भेजे, वो काम कर रहे हैं बाकायदा उसके ऊपर। आप उसको टिक करते रहे कि आपका कौन सा वर्ड सही है। आपने अपनी नॉलेज को वेरीफाई करना है बेटा। आप यकीन करें इसमें तो बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आप मिस प्रोनाउंस करते हैं। 3000 वर्ड्स ये इंटरमीडिएट लेवल तक है। मैं ये कहता हूं कि इनको एक दफा सुन लो, वेरीफाई कर लो कि देखो तुम्हारे 3000 वर्ड्स में तो कोई गलती नहीं है। पहला काम क्या करोगे, मैं ये 3000 वर्ड्स, अब मेरा टारगेट क्या है, ये 3000 वर्ड्स मैं जो 2 महीने का कोर्स करवाता हूं, ये 3000 वर्ड्स तुम्हारे दिमाग में बिठा दूंगा। अगर ये 3000 वर्ड्स ही तुम्हारे एक्टिव हो गए ना, अंग्रेज के बच्चे बन जाओगे। इन 3000 वर्ड्स को एक्टिव कर लो अपनी मेमोरी के अंदर। अच्छा, ये सारे वर्ड्स वही वर्ड्स हैं जो हमने 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़े हैं। इससे बड़े लेवल के वर्ड्स नहीं मिलेंगे आपको। ये A1 और B1 लेवल के हैं। A1 और B1 का लेवल यही का मतलब यही होता है कि these words are of intermediate level। यू जब आप इनको सुनेंगे, हर वर्ड का मीनिंग भी आपको आता होगा। नहीं आता तो स्टार बना लो कि इस वर्ड का मतलब क्या है, वो बाद में है, लेकिन वेरीफाई तो कर लो। और ये बात पे भी नजर रखो, एडजेक्टिव है, नाउन है, याद नहीं करना। पहला टारगेट क्या है, इंप्रूव योर प्रोनाउंसिएशन, improve your pronunciation, verify your pronunciation, whether you are pronouncing it correctly or not। आप इसको सही प्रोनाउंस कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इस बात को आप वेरीफाई कर लें। अगर आपने ऐसा कर लिया, आप यकीन करें आप अपनी वोकैबुलरी के ऊपर बहुत अच्छा काम करेंगे, ठीक है ना। देखो सबसे वीक एक सेशन ही है आप लोगों का, वो है वोकैबुलरी का। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स आर वेरी वेरी वीक इन वोकैबुलरी। मैंने इसीलिए अगस्त से मैं अपना वोकैबुलरी सेशन दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ, और उसकी टाइमिंग भी मैं अनाउंस कर रहा हूँ लाइव एंड एक्सक्लूसिव। ये जो प्रोफेशनल कोर्स के स्टूडेंट्स हैं उनकी बहुत ज्यादा जरूरत है, उनकी उसकी टाइमिंग होगी मोस्ट प्रोबेबली मेरा 6 से 7:30 7:30 to 8, आधा घंटा मंडे टू थर्सडे। मगरिब के बाद हुआ करेगी ये क्लास। अभी मगरिब पीछे जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता जब मगरिब पीछे हो जाएगी ना, तो इंशाल्लाह 7:30 बजे एवरीबडी कैन। अच्छा, अगर मिस भी हो जाता है नो प्रॉब्लम, अगर मिस भी हो जाता है कोई मसला नहीं होगा। अगर मिस हो जाएगा तो रिकॉर्डेड मिल जाएगा, ठीक है ना। वॉइस कम हो गई है तो मैंने माइक निकाल दिया था आप लोगों के चक्कर में, अब आ गई होगी आपको, ठीक है ना। तो जो मेरे पास स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको तो ऑब्वियसली मिल जाएगा ये सेशन, ठीक है ना, मसला नहीं है। मैं ये प्रोफेशनल स्टूडेंट्स के लिए है, ये फ्री सेशन नहीं है बेटा। 7:30 से 8 सब कुछ फ्री नहीं होता, लेकिन मैंने बता दिया क्योंकि मैंने नियत कर ली है दोबारा। पहले भी चल रही थी मेरी वोकैबुलरी क्लास, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, अब दोबारा से शुरू कर रहा हूँ क्योंकि इससे ये मैं लालची आदमी हूँ, इससे फायदा मेरा होता है, मेरी वोकैबुलरी रिवाइज हो रही होती है, ठीक है ना। आई वांट टू रिवाइज माय वोकैबुलरी। वोकैबुलरी के साथ एक बड़ा चक्कर यही है, यू फॉरगेट वोकैबुलरी। व्हाई?
because you don't revise, you don't use. So if you are teaching someone vocabulary, it will help you to refresh your vocabulary. ठीक है ना? चलें आगे चलते हैं. मेरी स्क्रीन सबको विजिबल है? Is my screen visible to all of you? मुझे चैट में बता दीजिएगा. चलो अच्छा, अब आ जाइए, आगे चल रहे हैं. सर 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 आई हैव अ प्रॉब्लम. सर मेरी एक प्रॉब्लम है. जी बेटा. सर when I speak English, when I speak English, I get stuck, or I get stuck while speaking. Sir, I'm qualified, I'm learned, I've done MA English, but sir, when I speak in English, I get stuck, or I get stuck while speaking. कितने लोगों की ये प्रॉब्लम है जो अपने आप को ये समझते हैं सर अंग्रेजी आती है, बोलना आता है, लेकिन सर मैं अटक जाती हूँ, बोलते बोलते रुक जाती हूँ, जबान साथ नहीं दे पाती, दिमाग में होता है जबान पर नहीं आता. कितने लोगों की ये प्रॉब्लम है? देखिए डॉक्टर साहब ने आपको आपका एक मसला हल कर दिया है. कौन सा मसला हल कर दिया है? जो आप लोग कह रहे थे ना सर, एक्सेंट, फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन. मैंने आपको जो एक कोर्स रिकमेंड किया है वो 6 दिन का पहले कोर्स करें. जो मैंने आपको 3000 वर्ड्स बताए हैं वो 3000 वर्ड्स को आप करें. ठीक है? फिर डॉक्टर साहब के पास एक हफ्ते बाद अपनी सेहत का हाल मुझे सुनाइएगा कैसा रहा. ऐसे ही होता है ना डॉक्टर, ऐसे बोलते हैं थोड़ी अच्छा भाई ये कर लो हो जाएगा. नहीं, फिर आप डॉक्टर साहब के पास दोबारा चक्कर लगाते हैं. डॉक्टर साहब ये तो मसला हल हो गया, मेरे जो स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन में आ गई. सर एक्सेंट, एक्सेंट का मैं क्या करूं? मैं एक टीचर का रेफरेंस दे रहा हूं, उस टीचर ने कुछ अल्फाज कहे थे, मैं आपको उसकी वीडियो सेंड कर दूंगा. एक्सेंट के बारे में मैं उसका मुझे सेंटेंस याद हो गया. If you want to improve your accent, you have to imitate native speaker. Imitate means copy. You have to copy native speakers. There is no other way out. कोई और तरीका नहीं है. गोरी ने ये अल्फाज कहे हैं. क्या कहे हैं? कि अगर आपको अपना एक्सेंट को इम्प्रूव करना है तो आपको नेटिव स्पीकर्स को सुनना है. कोई लोकल स्पीकर आपकी हेल्प नहीं करेगा. तो आपको मैं उस टीचर का लिंक भी भेज दूंगा. और उसने 100, सिर्फ कितने 100, 10 मिनट की वीडियो है, 100 वर्ड्स को प्रोनाउंस किया है. और उसमें जब आप वही वर्ड सुनेंगे तो आप कहेंगे लो इसमें 10 मेरे गलत है. वो मोस्ट कॉमनली यूज्ड वर्ड्स है इन आवर डेली कॉन्वर्सेशंस. वो आप सुन लीजिएगा. उस टीचर का नाम है लूसी. ठीक है ना? 100 वर्ड्स प्रोनाउंस्ड बाय लूसी. दोनों के लिंक्स फॉरवर्ड करूंगा. 3 लिंक्स फॉरवर्ड करूंगा मैं यूट्यूब के, आज की जो मैंने अभी तक शेयर किया आपसे. ठीक है? सर आई गेट स्टक व्हाइल स्पीकिंग. सर मैं, बहुत सारे लोगों ने हाथ उठाया, सर मेरा ये मसला है. इसका बहुत आसान मैं वजह आपको बता देता हूँ. आपके पास वोकैबुलरी नहीं. होता क्या है, जब हम बोल रहे होते हैं तो बोलते बोलते हम अटक जाते हैं. अटकने की वजह क्या है? वी रन आउट ऑफ वोकैबुलरी. दूसरी वजह, वी डोंट हैव ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर. होता है ना कभी कभार हम ये कहते हैं सर ये इस जुमले को, इस सेंटेंस को क्या कहेंगे सर, इस सेंटेंस को क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे. पूरा सेंटेंस गायब हो गया. इसका मतलब है ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर गायब हो गया. आ गई बात समझ? और दूसरी, यू आर नॉट यूज्ड टू लिसनिंग एंड यू आर नॉट यूज्ड टू स्पीकिंग. आप सुनने के आदी नहीं है और आप बोलने के आदी नहीं. जाने से पहले आपको एक बात और बता दूं. फ्लुएंसी कम्स फर्स्ट देन एक्यूरेसी. आपकी जिंदगी में फ्लुएंसी पहले आती है, उसके बाद दुरुस्तगी आती है. वोकैबुलरी सबकी बहुत कमजोर है बेटा, आप अकेली नहीं है. सब लोग भी बहुत कमजोर है. जब भी मैं दोबारा सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ अगस्त के फर्स्ट वीक से. फ्लुएंसी कम्स फर्स्ट देन एक्यूरेसी. आप अपने पहले
फ्लुएंसी में काम करें. When you are a fluent speaker, then you have to work on accuracy. लेकिन क्योंकि देखिए कोई भी आपको appreciate नहीं करेगा. Nobody will appreciate you if you are speaking fluent English but full of mistakes. I never get impressed with those speakers who speak fluently but they make blunders in their conversation. बहुत सारी लोगों को मैंने सुना है बहुत अच्छा बोलते हैं लेकिन they are making mistakes. So गलतियां फिर आप ना करें ना, गलतियों को भी तो ओवरकम करें. और गलतियां टेंसेस से ओवरकम नहीं होती है, मॉडल से नहीं होती है. टेंसेस और मॉडल्स तो फ्लुएंसी लेकर आते हैं. दुरुस्तगी कहाँ से आती है? जब आप कंडीशनल्स पढ़ते हैं, एडवांस स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं, इडियोमेटिक स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं, कॉमनली यूज स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं, कॉजेटिव वर्ब्स पढ़ते हैं, टैग क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, पैसिव का इस्तेमाल सीखते हैं. नरेशन में सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं स्टूडेंट्स. बोलते हुए अगर आपने कभी नरेशन बोल दी, इस्तेमाल उसका स्पोकन में कर लिया तो तबाह हो जाती है आपकी स्पोकन. उसने मुझसे कहा था वो आएगा. He said to me I will come. अब इसको किस तरह से आप बोलेंगे? He told me that he would come. लेकिन हमारे यहाँ तो उर्दू को फॉलो कर रहे होते हैं ना, तो फिर हम उसमें गाइड करते हैं कि आप डायरेक्ट स्पीच में बात करें. He said to me I will come. जैसा उसने बोला था वैसा रिपीट करें. ठीक है ना? चले, अब आपको एक चीज दिखा रहा हूं. 145 स्टूडेंट्स बैठे हुए, 5 मिनट की कॉन्वर्सेशन करना चाहेंगे आप लोग आपस में. आज का सेशन आपको कैसा लगा मुझे मत बताइएगा, एक दूसरे से बात कीजिएगा. वो लोग हाथ उठाइए जो आपस में 5 मिनट की कॉन्वर्सेशन करना चाह रहे हैं. वो लोग हाथ उठाए. यू विल हैव अ चांस टू स्पीक. सर 145 में कैसे 5-5 लोगों में बात होगी? अभी आप देखें. शादू, ठीक है ना? चलो, 20 लोगों ने हाथ उठाया. अब आप ये देखें, जब आप सेशन में बहुत सारे लोग होते हैं तो हम उनको किस तरह से डिवाइड कर देते हैं. अब मैं आपको डिवाइड करने जा रहा हूं. 140 लोग हैं. अगर मैं 50 रूम्स खोल दूं तो हर रूम के अंदर 2 लोग होंगे. ठीक है ना? 50 रूम्स खोल रहा हूं, 50 रूम्स के अंदर 2 लोग होंगे. तो यू कैन टॉक फॉर 5 मिनट्स, ज्यादा बात करने का मौका मिलेगा. ठीक है ना? आपके माइक्स भी मैं थोड़ी देर के लिए ऑन कर देता हूं. ये आपके माइक्स, क्योंकि माइक्स अगर बंद रहेंगे तो आप वहां पर बात नहीं कर सकेंगे, तो आपके माइक्स भी ऑन हो गए. 1 मिनट की आप यहाँ पर मुझे अपना रिव्यू भी जमा करा सकते हैं. आज का सेशन आपको कैसा लगा? और उसके बाद देखिए आपकी स्क्रीन पर लेफ्ट साइड पर कुछ बॉक्सेस आ जाएंगे. मैं थोड़े से रूम कम कर देता हूँ, 40 कर देता हूँ. 40 कर दिए. 40 रूम्स, जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, अब एक उसमें 2, 3 और 4 स्टूडेंट्स होंगे सिर्फ. तो यू कैन टॉक, यू हैव 5 मिनट्स टू टॉक. आपके माइक्स भी ऑन कर दिए हैं ताकि आप लोग अपने रूम्स में बात कर सकें. अस्सलाम वालेकुम. ज्वाइन पे क्लिक कीजिएगा तो आप रूम में चले जाएंगे. ज्वाइन में 5 मिनट बाद खुद ही सेशन डिस्कस. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम.